ग्रंथ में आपने लिखा हुआ है इसमें, मैं ग्रंथ पढ़ लेता हूँ। विविध प्रकार के ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग, व्यक्ति जीवन में निश्चित सुख शांति प्रयोग, आकस्मिक रूप से लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग, व्यापार प्रयोग, सर्वसिद्धि सौभाग्य प्राप्ति प्रयोग, भाग्य बाधा निवारण का प्रयोग, ये प्रयोग इसमें किए हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये प्रयोग समस्या दूर हो रहे, मगर इन समस्याओं को पार करने के लिए अन्य रास्तों के माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती। और ये कांता हो आदि चंद्रक्रम सुवरम स्वयोषित देवाता सेवका आदित्यम ग्रह पूजनम प्रज्ञम निष्ठान पान रहे साधो संगोपास प्राचितम गम्यो गृहस्थाश्रम। और पूर्णता का मतलब है कि आनंददायक धर्म हो हमारा खुद का, खुद हो, सुंदर हो और सुंदर लड़ाई झगड़े करने वाली नहीं हो, मतभेद नहीं हो, टेंस नहीं हो, सन्मित्रम सुधनम, इतना धन हो कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, स्वयोषित खुद भी रोग मुक्त हो, सेवा का सेवका नौकर हो जो सेवा करने वाले हो, आदित्यम ग्रह पूजनम, घर में अतिथि आता है तो उनका देखो कि स्वागत सत्कार कर सकते, साधु संत उपासना, मंदिर जाके साधु केवल धन नहीं, अर्थ का मतलब है जीवन में प्रत्येक इच्छा की पूर्णता, जो कुछ हम चाहते हैं, चाहे वह बड़ी मुक्ति है, चाहे आत्मवृत्ति है, चाहे वह प्रमोशन है, चाहे व्यापार वृत्ति है, जहां से भी जिस प्रकार से भी धन प्राप्त हो सके ईमानदारी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, चोरी से और बदमाशी से नहीं, तस्करी से नहीं, जो भी हो एक सही चिंतन से आके हम व्यापार करें। और व्यापार का कोई अंत नहीं, 2000 का भी व्यापार हो सकता है, 20,000 का भी व्यापार हो सकता है, 2 लाख का भी व्यापार हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आत्मोन्नति तो आने के सैकड़ों रास्ते हैं, मगर उसके लिए रास्ता प्रशस्त हो सके, इस रास्ते को प्रशस्त होने के लिए लक्ष्मी प्राप्ति योग कहते हैं। और मैं आपको इस पूरे 3 दिनों के पर यदि साधक चाहे तो उस प्रकार के जीवन का आनंद ले सकते हैं। और आप तो फिर समुद्र के किनारे बैठे हो, लक्ष्मी समुद्र में पैदा हो, समुद्र की रुचि है और उसके पियर के पास बैठे हुए, और फिर भी आप हमसे वंचित, यदि जीवन का दुर्भाग्य इसके अलावा कोई दुर्भाग्य हो नहीं। लक्ष्मी आपके घर में पैदा हो, उसी गांव के रहने वाले जान से पैदा, उसी गांव के आप रहने वाले, आपकी घर की बेटी और आपके घर बेटी आ गई और ससुराल में बैठी है। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि बस ससुराल से आपके घर में भी आवे, उसमें तो रह सकते। ऐसी खुशी तो लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग है। ये प्रयोग, और जैसा मैंने एक भौतिक उदाहरण दिया कि बॉम्बे जाने के लिए कार की जरूरत है, तो मैंने कहा कार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए। बिना पेट्रोल के वो कार नहीं है। फिर आप ड्राइवर अच्छी तरह से बैठेंगे, वो अध्यात्म चीज है। अध्यात्म चीजों में किसी प्रकार की अन्य माला की या यंत्रों की या यंत्रों की जरूरत नहीं होता है। तो अगर कुछ धर्म में लीन नहीं हो जाए, 10 रात में और 10 रुपए बैठने और कुछ चिंतन नहीं करते, जीवन का मिलता है, जो कुछ जीवन में जहां मिलती है वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्राप्त होने के लिए साधनात्मक रास्ता ही है, और इस साधनात्मक रास्ता को आपने नहीं पाया। ये साधनात्मक रास्ता तो आगे जिस गोत्र की आप कह रहे थे, वशिष्ठ गोत्र पुण्यों या विश्वामित्र गोत्र पुण्यों, इसका मतलब ये है कि आपका आदि ऋषि वशिष्ठ था, उसके में लाइट लगाऊंगी, उसमें एक ही व्यवस्था है, लालटेन की रोशनी पड़ी, नहीं हम तो बस उन्हीं की संतान, हम लालटेन से पढ़ेंगे, और उसका कोई अंत नहीं, तो फिर आपकी लाइट ये सब पढ़ देगा। उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, उनको कोई मार्ग से क्षण आए हैं। यदि आपके जीवन में रास्ता बदलने वाला कोई है तो आप शास्त्र बदल सकते हैं। मेरे जीवन में कोई इलेक्ट्रिसिटी आ जाए और मेरे घर में फिटिंग करके मैं करा दूंगा, और उसकी अपेक्षा इस रोशनी से मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ सकूंगा, उसको बुराई नहीं। इसके माध्यम से आंखों को ज्यादा सुख दे सकता हूं। मेरे जीवन के 50 साल में अंधता प्राप्त कर लेते थे, मैं जीवन के 9 साल में अंधता प्राप्त नहीं करूंगा। ये साधना का रास्ता जब भी जीवन में प्राप्त हो जाए तो अपनाना चाहिए।
और अपनाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते को अपनाया है, साथ में इसका विधान है, पूर्णता है, और इसलिए वे आज भी स्मरणीय हैं। इस साधना के, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग के लिए उपकरणों की जरूरत होती है, और मैं उस प्रयोग को जिसके माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त होती है, एक, दूसरा ऋण मुक्ति होती है, दो, और तीसरा आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। तीन बातें हुई, तीनों साधना। एक साधना लक्ष्मी प्राप्ति। लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब है जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें ज्यादा सफलता मिल सके, एक कार्य। दूसरा ऋण मुक्ति, यदि कर्जा है या भविष्य में कर्जा नहीं हो उसके लिए पहले कर सकते, दोनों बातें। और तीसरा आकस्मिक धन प्राप्ति, अनायास धन मिलने की क्रिया। इन तीनों प्रकार के प्रयोग को लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कहते हैं। इस लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग का विश्वामित्र संहिता में भी उल्लेख है, और लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग का प्रयोग सांदीपनि संहिता में प्रयोग। लक्ष्मी आबद्ध का मतलब है जिसके माध्यम से हम आर्थ पूर्णता प्राप्त कर सके। रोग मुक्ति अलग बात हुई, दैविक चीज अलग है, दैहिक चीज अलग है। इसके लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, और सिंद्रनाथ ने और कृष्ण ने उन विशेष प्रयोगों को संपन्न किया जिसके माध्यम से लक्ष्मी का आकस्मिक लक्ष्मी का आह्वान हो। और 5वीं चीज स्वयं साधन। साधन को साधन कर सके, उसको साधन में भरोसा हो, और खुद घर से बैठा, वो कहेगा अच्छा जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये नौकर बैठा है, आप लोग करा रहे हैं। मैं आप बहुत सेठ जी हैं, हमारे पास किसी जात है वो जी, ये नौकर थोड़ा बैठे हैं, उनको बात हम नहीं बैठे, ये तो हम नौकर बैठा है। साधन स्वयं बहुत ही अपने आप में पदार्थ वस्तु, इन 5 चीजों के माध्यम से उस विशेष प्रयोग को संपन्न करवाया जा सकता है। उन वस्तुओं की व्यवस्था है, इस तौर पर व्यवस्था रखी है, इसलिए रखी है कि जब मैं कोई बात कहूं तो उपकरण होना चाहिए। उपकरण होगा नहीं तो करेंगे कहां से, व्यवस्था कहां से करेंगे? जब मैं कहूंगा ऐसा करना चाहिए तो उसकी व्यवस्था आयोजकों को करनी पड़ेगी। उन आयोजकों ने उस व्यवस्था की पहले से व्यवस्था कर रखी है। और यदि उन वस्तुओं से ही कोई आकस्मिक धन प्राप्ति होती, अगर लक्ष्मी की मूर्ति से ही धन प्राप्ति हो जाती, तो जयपुर में मूर्तियां बनाने वाले का पूरा मोहल्ला है, 2000 घर है, और उन घरों में उन मूर्तियों का निर्माण होता ही रहता है। लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति बनाते ढेर पड़े। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।